हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और आज हम कक्षा 11 का पिछले दो वीडियो में उसका समुच्चय के प्रकार, उसकी परिभाषा, उसके बहुत सारे उदाहरण और अभ्यास 1.1, 1.2 और 3 ये समाप्त कर चुके हैं। आज हम देखते हैं हमारा जो अगला अभ्यास है 1.4 को, उसकी तरफ हम पढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, 1.4। उसका पहला जो सवाल है इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब है यूनियन निकालना है। तो पहले का पहला में दिया हुआ है x बराबर 1, 3, 5, y बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3। इसका हमें सम्मिलन निकालना है। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। तो हमको निकालना है x यूनियन y। देखिए, मैं बहुत सारे सवाल इसी तरह के हैं, तो एक सवाल बताऊंगा, बाकी सारे सवाल उसी तरह होंगे। तो ज्यादा समय मैं अपना बर्बाद करूंगा और मैं आपका समय बर्बाद करूंगा, ठीक है ना। तो x यूनियन y हमको निकालना है। हमने आपसे बताया था पिछले वीडियोस में कि यूनियन का मतलब होता है संघ। हमें इनको इकट्ठा मिलाकर लिख देना है, कोई भी अवयव दोबारा होना नहीं चाहिए। तो हम जब इसको इकट्ठा लिखेंगे तो 1, 2, 3 और 5, इस तरह से हमारा ये सवाल समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। x बराबर हमने यहाँ पर 1, 3, 5 लिखा, y बराबर 1, 2, 3 लिखा। तो x यूनियन y जब निकालेंगे तो 1, 2, 3, 5 हो जाएगा। अब इसके बाकी के जो सवाल है उसको आपको खुद से करने हैं। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर a, b और b बराबर a, b, c है। तो क्या A इज सबसेट ऑफ B और A यूनियन B ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, तो A बराबर A, B दिया है, B बराबर ABC दिया है। तो A के सभी अवयव यहां लिखिए, चूंकि A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं, इसलिए A इज सबसेट ऑफ B। और A यूनियन B आपको निकालना है। तो A क्या है, A, B यूनियन आपको निकालना है, B का मान यहां रख दो। तो A यूनियन B जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A, B, C। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं है। हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B क्या होगा। कह रहा है कि A व B दो समुच्चय हैं जिसमें A इज सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आपके दूसरे सवाल में लिखा हुआ है। हमने अभी सिद्ध किया A इज सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B क्या होगा, ABC। और ABC किसका मान है, B का मान है। तो यहां लिख लीजिए, अगर A व B समुच्चय हैं और A इज सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B बराबर क्या होगा, B कैसे होगा, B इसीलिए मैंने इसको नहीं किया। देखिए, A बराबर AB है, B बराबर ABC है। जब आपने A यूनियन B निकाला तो ABC आया, लेकिन आपने देखा कि ये जो ABC है ये है क्या, ये B लिखा हुआ है। ABC क्या है, B है, इसीलिए A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए, अगर यहाँ पे C होता तो A इज सबसेट ऑफ C, इसलिए A यूनियन C बराबर क्या हो जाता, C हो जाता। तो इस तरह से हमारे 3 सवाल हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। बहुत इजी सवाल है, सब बहुत आसान है। तो अभी तक हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया और 1.1, 2 और 3 हमने एक में ही कर दिया था क्योंकि बहुत आसान चैप्टर था। लेकिन अब हम
आपके लिए 1.4 अलग लेकर आएंगे, 1.5 अलग लेकर आएंगे, 1.6 अलग लेकर आएंगे। चौथे का पहला सवाल देख लेते हैं। इसमें a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, b बराबर दिया हुआ है 3 4 5 6, c बराबर दिया हुआ है 5 6 7 8, d बराबर दिया हुआ है 7 8 9 10। हमको निकालना क्या है, हमको बहुत सारे मान निकालने हैं, ए यूनियन बी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। तो हम कोई 3 वाला आपको बता देते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है हमको निकालना है। तो मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए का मान है 1 2 3 4, यूनियन निकालना है बी से 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी तो हमने निकाला हुआ है, हमको अब सी का मान लिख लेना है। सी का मान क्या है 5 6 7 8। तो एक बात याद रखिए, कभी भी आप जो अवयव लिखेंगे उसको बिना कॉमा के नहीं लिखेंगे। अब इसको निकाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें ए का मान पता है, बी का, सी का, डी का मान दिया हुआ। इसी तरह हमको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमको निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। जैसे भी निकालना है सबको, आपको अगर 3 है तो पहले 2 को निकाल लीजिए, फिर इस 2 का, ऐसे एक बार इसको हम देख लेते हैं फिर से। हमको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, तो पहले हमने ए यूनियन बी निकाला। आपको ऐसे लिखना बहुत जरूरी है, तरीका लिखने का, ठीक है ना। फिर ए यूनियन बी निकालने के पश्चात जो मान आएगा हम उसको सी के साथ निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का मान हमने यहाँ रखा, यूनियन सी का मान हम यहाँ रख देंगे। तो इनसे हम इसका यूनियन निकालेंगे। अब इसमें और भी जो क्वेश्चन है उनको आप खुद से कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम पहले देखते हैं 5वें का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म व सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में, तो प्रश्न 1 में क्या दिया हुआ था, एक से बराबर दिया हुआ था 1 3 5, y बराबर दिया हुआ था 1 2 3। इसका हमको सर्वनिष्ठ निकालना है, अर्थात इंटरसेक्शन निकालना है। तो x इंटरसेक्शन y, हमने सर्वनिष्ठ में क्या बताया था, यूनियन में सबको इकट्ठा मिला के लिखा जाता है, कोई अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता। और इंटरसेक्शन में हम दोनों में से उन्हीं अवयव को लिखते हैं जो दोनों में मिल रहे हों। जो मिलेंगे उसे ही लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो यहां से आप देखें तो क्या मिला, आप पहले इसको लिख लेते हैं हम 1 3 5, इंटरसेक्शन क्या है 1 2 और 3। तो यहां से देखिए आप क्या मिल रहा है, x इंटरसेक्शन y हमको निकालना है। तो 1 और 3 मिल रहा है, 1 और 3 मिल रहा है। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। यूनियन में दोनों को मिलाकर लिखते हैं, कोई अगर रिपीट नहीं करते हैं। इंटरसेक्शन में जो दोनों मिलता हो उसको लिखते हैं, उसमें भी कोई भी रिपीट नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हो कि बहुत तीव्रता से हमारे अभ्यास जो है सोल्यूशन तरफ बढ़ रहा है। पहला हमने चौथे का बता दिया, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम प्रोसेस में आपको करने हैं। 5वें का पहला हमने बता दिया। अब हम 6वें क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो गणित बिल्कुल भी मुश्किल विषय नहीं होता है, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा रुचिकर विषय होता है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो 6वां देख लेते हैं। 6वां में बहुत सारे सवाल हैं। इसमें a बराबर दिया हुआ है 3 5 7 9 11। इसमें b बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7 9 11 13। इसमें c बराबर दिया हुआ है 11 13 15। इसमें d बराबर दिया हुआ है 15 17।
बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको हल करके दिखा देता हूं, एक दो क्वेश्चन इसमें सब में आपको इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा जो बड़ा है उसको मैं कर देता हूं, 10वां क्वेश्चन, छठवें का 10वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। प्यारे बच्चों, इस तरह के बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, तो मैं एक क्वेश्चन इसको करके आपको दिखाता हूं। पहले हम निकालते हैं, क्योंकि हम जो 4 मान लिखे हैं चारों का यूज इसमें है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है 3, 5, 7, 9, 11 से यूनियन निकालेंगे हम 7, 9, 11 और 13। अब निकाल लीजिए ए यूनियन डी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 5, 7, फिर 9, फिर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11 और उसके बाद एक संख्या बढ़ेगी 13 हो जाएगा। अब आप निकाल लीजिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालते हैं। डी का मान कितना है 7, 9, 11 और 13 दिया हुआ है। यूनियन सी का मान कितना है 11, 13, 15। अब बी यूनियन सी निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। अब इसका हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इसलिए ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन डी का मान हम यहां लिख देते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन निकालना है हमें 7, 9, 11, 13, 15। तो जब इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए 7, 9, 11, 13 बिल्कुल मिल रहा है, तो हो जाएगा 7, 9, 11, 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कहा था इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा वही निकलेगा। तो जो ये दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11, 13 कॉमन है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13। बहुत कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ए बी सी डी का मान दिया हुआ है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन डी निकालेंगे पहले, तो ए यूनियन डी का हम संग निकालेंगे, फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, उसका संग निकालेंगे, फिर दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे उन मानों को रख करके और हल करके अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये देखते ही देखते पलक झपकते ही 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम 7वें क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। चलिए 7वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है यदि x ए बराबर क्या है, यदि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। फिर b बराबर दिया हुआ है x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या 2, 4, 6, 8। फिर c बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक। d बराबर क्या दिया हुआ है d, इसको आप मैं लगा चलूंगा, आप इसको नोट देकर चले। कोशिश करें कि नोट करने की चीज नहीं, बहुत आसान है, इसको समझ ले तो आप अपने से अपने जो है नोटबुक में अपने से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो c बराबर एक विषम प्राकृतिक संख्या होगी, d बराबर एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है ना। अब सवाल हमारा इसमें उसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल मैं कर दे रहा हूं, इसमें हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b। तो a का मान हम इसमें निकाल लेते हैं a इंटरसेक्शन b। a का मान कितना है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ठीक है ना। फिर इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, b का मान कितना है 2, 4, 6, 8। हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है ना। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखिए कि 2, 4, 6, 8 तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से पूरा अनंत तक है जहां तक चली जाए, और 2, 4 से 8 कॉमा, तो हमारा जो इंटरसेक्शन निकल करके आएगा वो आ जाएगा 2, 4, 6, 8।
ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं हम दोनों का कॉमन फैक्टर ही लिखते हैं, ठीक है ना। बाकी इसके जो आगे सवाल है उसको आप खुद कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूह आया था, असंयुक्त तभी होंगे जब उनके कोई भी अवयव आपस में मेल नहीं करेंगे, तभी वो क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। इसे पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, 8वें का पहला। इसमें दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 4, b बराबर क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और जिसमें x का मान 4 से बड़ा या छोटा है और 6 से छोटा या बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 4 5 6। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां 4 जो अवयव है वो आपस में मिल रहा है, तो इसलिए यहां लिख दीजिए, चूंकि दोनों समुच्चयों में एक अवयव 4 मिल रहा है, इसलिए यह असंयुक्त नहीं है। अगर ये आपस में बिल्कुल भी ना मैच कर रहे होते तब यह संयुक्त होता। इसी तरह आपको अगर सारे अवयव मिलेंगे समान तो संयुक्त हो जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा तो असंयुक्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। हम अपना 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग अलग करेंगे। अब आज 1.4 का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, कल हम 1.5 का करेंगे। 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 9वां क्वेश्चन, इसमें a बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20। c बराबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 भी दिया हुआ है। d बराबर क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ तरीका आपको बता देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। निकालना है a माइनस बी। a का मान a माइनस बी का आप निकालोगे तो a का मान लिख लो पहले, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस b का मान 4, 8, 12, 16 और 20। तो a माइनस बी होता क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए a में b के जितने भी अवयव हैं उसको निकाल दीजिए, बाकी एक अवयव आपको लिख देना है। b के अवयव से कोई मतलब नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर b का यहाँ पर जो अवयव है, तो यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, यहाँ 4, 8, 12, तो सिर्फ एक ही अवयव इसका है, 12 इसमें है, उस अवयव को हम निकाल देते हैं, बाकी एक के अवयव पूरे लिख देते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा इसके जो बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके जो भी अवयव इसमें मिल रहे हैं उनको हम हटा देंगे, बस बाकी हम इसी अवयव को सेम लिख देंगे। तो 3, 6, 9, 15, 18 और 21 ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आखिरी वाला, d माइनस सी निकालना है। तो d का मान कितना है, d का मान है 5, 10, 15, 20 माइनस c का मान कितना है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब इसमें इसके जो अवयव हो आप निकाल दीजिए, बाकी इसको आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 10 है और कोई भी अवयव इसका मिल नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, 15 और 20, ये इसका आंसर हो जाएगा।
एक बार फिर से समझ लीजिए, हम घटाते कैसे हैं कि अगर हमको ए से बी को निकालना है तो ए के अवयव लिखेंगे, माइनस निशान लगा के बी का अवयव लिखेंगे, बी का जो भी अवयव इसमें है उसको हम निकाल देंगे, बाकी इसी को पूरा या इसे हम लिख देंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि बहुत इजी में मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत घुमा फिरा के नहीं बताता, सीधी रास्ते से आपको बताता हूं, बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें x बराबर दिया हुआ है ABCD, y बराबर दिया हुआ है FBDG। हमको निकालना क्या है, पहला निकालना है x माइनस वाई, दूसरा निकालना है y माइनस एक्स, तीसरा निकालना है x इंटरसेक्शन y। तो देखिए हमने आपको x माइनस वाई, y माइनस एक्स, x इंटरसेक्शन y सब निकालना बताया है। तो हमने सीधा वाला बताया, उल्टा वाला एक तो बचा, इसको बता देता हूं, बाकी आपने इसको घटाना सीख लिया है, इंटरसेक्शन निकालना आपको आता ही है। तो दूसरा वाला मैं करके दिखा देता हूं आपको, y माइनस एक्स निकालना है हमें, y का मान है FBD, प्रोसेस वही है, और x का मान रख दीजिए ABC और D। ठीक है ना। तो इसको जब आप हल करोगे तो क्या आएगा, इसमें देखिए इसके कितने अवयव हैं, तो मेरे समझ से यहां पर आप देखिए B और D इसके अवयव हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा F और G। अब अगर आपको एक x माइनस वाई निकालना है तो इससे आपको इसके अवयव निकालने पड़ेंगे, तब भी क्या निकलेगा, BD निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका AC आंसर बच जाएगा। इंटरसेक्शन निकालना है तो B और D, इसमें दोनों कॉमन फैक्टर में, दोनों कॉमन एलिमेंट है, इसलिए आपका आंसर मिल जाएगा, इसमें B और D हो जाएगा। चलिए हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है यदि R वास्तविक संख्या, यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो R माइनस Q क्या होगा। तो देखिए R माइनस Q परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अगर इसमें क्या रहा है कि हाँ R, अगर R एक वास्तविक संख्या, Q एक परिमेय संख्या, तो R माइनस Q जब हम करेंगे तो वास्तविक संख्याओं से परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। देखिए मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देता हूं कि इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जिनको हम लिख कर पढ़कर दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। तो इसमें देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय, इसमें दोनों संख्याएं हैं। तो अगर इसमें से आप परिमेय संख्या को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। एकदम सीधी भाषा में आंसर इसका है, तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। और अगर वास्तविक संख्याओं से अपरिमेय संख्या निकलती है तो परिमेय संख्या बचेगा। ठीक है ना। अब चलिए हम अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, जो सत्य और असत्य पर आधारित है। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी आप बताइए। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6, ये क्या है, असंयुक्त। ये कथन सत्य है कि असत्य। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी अवयव मैच कर जाएगा तो संयुक्त नहीं होगा। देखिए ए इसमें 3 है, 3 इसमें भी है, तो इसके एक अवयव मैच कर गए, इसलिए असंयुक्त नहीं है। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 ना होता तब ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता। चलिए दूसरा वाला A E I O U A B C D
असंयुक्त समुच्चय है। दूसरा मैं इसको लिख लेता हूं पहले, ए ई आई ओ यू तथा क्या है ए बी सी डी। फिर क्या है 2 6 10 14 तथा 3 7 11 15, ठीक है ना। और फिर क्या है 2 6 10 तथा 3 7 11। इसमें चारों में इसमें लिखा हुआ है कि ये असंयुक्त हैं, तो इसको आपको बताना कि सत्य है कि सत्य। पहला तो सत्य हो गया, दूसरा ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, ए बी सी ए, तो इसमें भी एक अवयव मिल रहा है, इसलिए ये भी कथन असत्य है, ये असंयुक्त नहीं है। 2 6 10 14 3 7 11 15, इसका एक भी अवयव नहीं मैच कर रहा है, इसलिए ये कथन सत्य है। उसमें असंयुक्त लिखा है इसलिए कथन सत्य है। 2 6 10 3 7 11, इसका भी एक भी अवयव नहीं मिल रहा है, इसलिए असंयुक्त है, इसमें भी लिखा हुआ है, ये भी कथन सत्य है। 2 असत्य और 2 सत्य। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने 1.4 को अच्छे से एक एक सवाल समझाया। एक सवाल का मतलब है कि एक तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें हमने एक सवाल बता दिया। जो नंबर वाइज क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन, हमने 1 से लेकर 12 तक सभी क्वेश्चनों को टच किया है, हल किया है, अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। कोशिश करता हूं कि आगे का जो भी वीडियो है वो उसमें भी मैं आपको समझाने में सफल रहूंगा। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि हमसे आप जुड़े रहें, हमसे आप हमारे ऊपर भरोसा रखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके भरोसे पर खरा उतरें। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करिए।